सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार नहीं। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है सात संगत जी, आत्ममंथन क्या होता है और आत्ममंथन किसे कहते हैं। सात संगत जी, आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, थोड़ा ध्यान से सुनना। सात संगत जी, आत्ममंथन यानी अपने भीतर झांकने की यात्रा। कभी कभी जीवन की भाग दौड़ में हम इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। सात संगत जी, हम दूसरों को समझाने की कोशिश में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मेरी असली पहचान क्या है। सात संगत जी, तो सात संगत जी, यही प्रश्न जब मनुष्य के भीतर उठता है तब शुरू होती है एक यात्रा जिसे आत्ममंथन यात्रा कहते हैं। आत्ममंथन दो शब्दों का मेला है सात संगत जी, आत्मा और मंथन। आत्मा यानी वो चेतना जो शरीर में बसती है और मंथन का अर्थ है सात संगत जी, गहराई से विचार करना, अपने भीतर झांकना, जिसे जैसे समुद्र मंथन में देवताओं द्वारा और असुरों ने मिलकर समुद्र को घोला था सात संगत जी, तब उसमें से विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। ठीक इसी तरह सात संगत जी, जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पहले हमारे भीतर का विष निकलता है, यानी हमारा क्रोध, अहंकार, लोभ, वासना और ईर्ष्या। और जब वह सब बाहर निकल जाता है सात संगत जी, तब भीतर का अमृत प्रकट होता है, जिसे शांति, प्रेम, करुणा और सत्य कहते हैं। अब सवाल सात संगत जी है उठता है कि आत्ममंथन क्यों जरूरी होता है। हम हर दिन दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, पर क्या कभी हमने खुद को बदलने की कोशिश की है। हम अपने बच्चों, समाज और देश से उम्मीद करते हैं कि वह सुधरे, लेकिन सात संगत जी, हम खुद के अंदर झांकने से डरते हैं। आत्ममंथन का रास्ता बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सात संगत जी, वह हमें आईने में हमारा असली चेहरा दिखा देता है, पर जैसे किसी गंदे शीशे में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही जब तक मन के पर्दे साफ नहीं होंगे तब तक हम अपनी आत्मा का प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। आत्ममंथन का पहला कदम होता है सात संगत जी, स्वयं को स्वीकार करना। हम अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं कि मैं सही हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, दूसरे ही गलत होते हैं सात संगत जी। लेकिन आत्ममंथन सिखाता है कि सच्ची ताकत अपनी गलतियों को स्वीकार करने में होती है सात संगत जी। जैसे बहुत पहले की बात है कि एक राज्य में बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था सात संगत जी। उसके राज्य में सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी सात संगत जी रहती थी। वह अक्सर सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांति से क्यों नहीं सो पाता। तो एक दिन सात संगत जी, एक सन्यासी उसके दरबार में आए और राजा ने उनसे बड़े ही विनम्र भाव से पूछा, गुरुदेव, मुझे बताइए कि मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। तो सात संगत जी, वो सन्यासी मुस्कुराए और बोले कि राजन, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। लेकिन उसने उससे पहले एक सवाल कहा कि हे राजा, तुम यह बताओ कि तुम हर दिन अपने चेहरे को दर्पण में देखते हो, पर क्या तुमने कभी अपने मन का दर्पण देखा है। तो सात संगत जी, राजा यह सुनकर चौंक गया कि मन का दर्पण। सन्यासी बोला, हाँ राजन, मन का दर्पण, और आत्ममंथन ही मन का दर्पण होता है। हर व्यक्ति अपनी छवि बाहर ढूंढता है सात संगत जी, पर जो अपने भीतर झांक लेता है वही असली राजा हुआ करता है सात संगत जी। उस रात वह राजा पूरी रात सो नहीं सका सात संगत जी, क्योंकि उस रात उसने पहली बार खुद से प्रश्न किया कि क्या मैं सही में न्यायप्रिय हूँ, क्या मैं अपनी प्रजा
के दुख समझता हूँ, और क्या मैं शासन वास्तव में धर्म पर आधारित है सासंग जी, सिर्फ नाम मात्र का है। यानी अब उस राजा का मन मंथन करने लगा। उसे अपने कई छोटे बड़े अहंकार याद आने लगे, लेकिन किसी गरीब को अनदेखा किया और कभी किसी सत्य को झूठ से ढक दिया। तो धीरे धीरे राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सुबह जब सन्यासी आए तो राजा के चेहरे पर अब शांति थी। सासंगत जी, सन्यासी ने पूछा कि राजन, रात कैसी बीती? राजा बोले कि गुरुदेव, मैं पहली बार सोया नहीं, पर पहली बार जाग गया हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और कहा कि राजन, यही है आत्ममंथन का अमृत। जब तक मनुष्य अपने भीतर के विष को नहीं देखता, जब तक कोई भी मनुष्य अपने ही भीतर के अमृत को नहीं पी सकता सत्संगत जी, तो उस दिन के बाद वो राजा और भी विनम्र बन गया। वह हर निर्णय से पहले कुछ क्षण मौन बैठता और अपने अंदर की आवाज सुनता। अब राजा उस सासंगत, जब उस राजा के शासन में पूरा राज्य शांति और समृद्धि से भर गया। महापुरुषों, आत्ममंथन का पहला कदम ही स्वयं को स्वीकार करना होता है। जैसे राजा ने अपने दोषों को देखा, तो वैसे ही मनुष्य को अपनी कमजोरियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना ही आत्ममंथन का पहला कदम होता है। क्योंकि जो खुद से भागता है सत्संगत जी, वह कभी सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता। मन का मंथन यानी अपने विचारों का शुद्धिकरण करना। ऐसे ही एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति सत्संगत जी आया और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे शांति नहीं मिलती। तो सत्संगत जी बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि पहले खुद को जानो कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम चेतना हो। तो उस दिन से उस व्यक्ति ने भी अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया सत्संगत जी, और धीरे धीरे उसे भी समझ में आ गया कि दुख बाहर नहीं भीतर है। मन एक झील की तरह होता है, और जब उसमें लहरें उठती है, क्रोध, चिंता, भय की, तो हमें साफ साफ नजर नहीं आता कि तली में क्या है। लेकिन जब हमारा मन शांत होता है सत्संगत जी, तब आत्मा का प्रकाश झलकता है। फिर हमें सत्य नजर आ जाता है, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए हमें आत्ममंथन का अभ्यास रोज करते रहना चाहिए। हर रात सोने से पहले खुद से पूछना चाहिए सत्संगत जी, कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मुझसे कहाँ पर गलती हुई, क्या मैंने किसी का दिल तो दुखाया नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें ही हमारे भीतर सुधार की चिंगारी जलाती है सत्संगत जी। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि मन की अशांति को पहचानना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे भीतर के विचार ऊपर आने लगते हैं। कभी पुरानी बातें, कभी दुख, कभी ईर्ष्या, यह सब वही विष है जो आत्ममंथन के ऊपर आते हैं। इन्हें दबाने के बजाय इन्हें देखिए, इन्हें स्वीकार कीजिए और जाने दीजिए सत्संगत। यही सच्चा मंथन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मान न आत्मानम वाशद, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा ऊपर उठना चाहिए, ना कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। क्योंकि आत्मा ही इंसान के मित्र भी है और शत्रु भी है। और जब व्यक्ति आत्ममंथन करता है तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह दूसरों के दोष नहीं देखता, बल्कि खुद से सुधार करने की कोशिश करता है। वह प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है सत्संग, जो उत्तर देना सीख जाता है। वह भारी सुख की जगह भीतर की शांति ढूंढने लगता है। जिससे पहले गुस्सा आ जाता था, वह व्यक्ति धैर्यवान बन जाता है। तो पहले दूसरों से नफरत करता था, अब वही प्रेम से भर जाता है। तो सत्संग यही आत्ममंथन का चमत्कार होता है। आज के समय में जब जब हर चीज मशीन से चल रही है, लोगों के पास सब कुछ है पर शांति नहीं, क्योंकि उनका आत्ममंथन रुक गया है। लोगों के पास मोबाइल है लेकिन मौन नहीं, समय है पर समर्पण नहीं। हम दूसरों की लाइफ सत्संगत जी देखने में लगे हुए हैं, पर अपनी जिंदगी को समझने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं।
आत्ममंथन हमें डिटेल दुनिया से बाहर निकालकर आध्यात्मिक संसार से जोड़ता है। आत्ममंथन कोई एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि यह तो जीवन भर की साधना है। इसे करने के कुछ बहुत ही सरल तरीके बताए गए हैं सत्संग जी। उनमें से पहला है मौन साधना करना, यानी हर दिन कुछ समय चुप बैठना। दूसरा है डायरी लिखना, यानी अपने पूरे दिन की समीक्षा करना। तीसरा है ध्यान लगाना, इसमें आप अपने श्वास पर केंद्रित कर सकते हो सत्संग जी। चौथा है अपने कर्मों का विश्लेषण करना, क्या मेरा कर्म सही दिशा में है। और इसके बाद पांचवा और आखिरी तरीका है सत्संग जी सत्संग सुनना, जिससे हमारी आत्मा को सही दिशा मिल सके। ध्यान रखें कि आत्ममंथन का मतलब खुद को दोषी ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है सत्संग जी। और जब आत्ममंथन गहराई तक पहुंच जाता है तो आत्मा बोलने लगती है। अब आवाज़ भीतर से आती है, यही सही है, यह गलत है, यह मार्ग धर्म का है, और यही वह अवस्था है जब व्यक्ति बाहरी गुरु की जगह भीतर के गुरु को पहचानता है। इसी को सच्चा आत्मबोध कहते हैं। आत्ममंथन को सिद्धांत नहीं, बल्कि यह तो जीवन जीने की एक कला है। जब मनुष्य खुद को जान लेता है तो उसे किसी और से डर नहीं लगता सत्संग जी। वह जान जाता है कि सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि, यह सब अस्थायी है। सत्य तो सिर्फ एक है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध और मुक्त, अर्थात जो अपने भीतर झांक लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है सत्संग जी। और जो दूसरों को बदलना चाहता है वह भी अंधकार में है, क्योंकि संसार को बदलने का एकमात्र सही तरीका खुद को बदलना है। तो दास अंत में सत्संग जी बस इतना ही कहना चाहता है कि आज से एक निर्णय लीजिए कि हर दिन कुछ क्षण अपने लिए निकालिए और अपने भीतर झांकिए, खुद से बातें कीजिए, क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी है। यही आत्ममंथन है। तो सत्संग जी दास अपने इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सत्संग जी दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।